जो डीजे हल्ली का जो इंसिडेंट हुआ, वी स्ट्रांगली कंडेम। जिसके ज़रिए से मैं इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को अपील करना चाहता नाजरीन, हूँ। आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। आज हम उस्मान शरीफ साहब के साथ मौजूद हैं, जो कि शहर बेंगलुरु के लिए नहीं बल्कि कर्नाटक के लिए जो है तारुफ़ के मोहताज नहीं, बड़े जानी मानी शख्सियत हैं, ख़ानदानी शख्सियत हैं, इस तरीके से कहा जा सकता है। तो कुछ सवालात के साथ हम यहाँ मौजूद हैं। सर, हमारे नाजरीन ये जानना चाहेंगे, आपने कोविड के दौरान जो लोगों की खिदमत की, जितना वक्त आपने लोगों के लिए निकाला, और इसके बाद अनफॉर्चुनेटली जो डीजे हल्ली का हादसा हुआ, वहाँ पर भी आपने लोगों की कई खिदमत की है। इसके बारे में जो है बहुत सारे जो नेगेटिविटीज़ जो सामने आते हैं मुसलमानों को लेकर, आप एक मुसलमान नौजवान हैं, तो हमारे नाजरीन जानना चाहेंगे कि किस किस तरह के जो मामलात पेश आए। पहले तो मैं कोविड पर ज़्यादा रोशनी डालना चाहूँगा। कहीं ऑक्सीजन का मामला होता था, तो इस वक्त आपने उसको किस तरह से हैंडल किया, क्या किया, आप हमारे नाजरीन को बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आपकी आवाज़ की तमाम टीम को, आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ जो आप लोगों ने 10 मिलियन व्यूअर्स क्रॉस किए हैं। और मैं दुआ करता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि इससे और ज़ीरोज़ आप ऐड करेंगे, और इसी तरह से एक न्यूज़ का जो सही प्रेजेंटेशन है पूरी इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में आपका चलता रहे इंशाल्लाह सर। तो जब ये कोविड के दौरान हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि इतना लोगों को परेशानी होने वाली है। तो जैसा ये कोविड का मसला शुरू हुआ, प्रॉब्लम शुरू हुए, लॉकडाउन हुआ, ये बहुत सारे लोगों में, बहुत सारे एरियाज़ में पहले से ही हमारे खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। टानी रोड हो, डीजे हल्ली हो, अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज का सराउंडिंग एरिया हो, गोविंदपुर, केजी हल्ली, लिंगराजपुरम, बागलूर लेआउट, बानसवाड़ी, सराव हेब्बाड़, सारेपाड़िया, हेगड़े नगर, शिवाजी नगर, नील संदर, पहले से हमारे कई सोशल एक्टिविटीज़ चलते आ रहे हैं वहाँ पे। तो जैसे हम लोग को यहाँ पे हमारे जो लोकल कॉन्टैक्ट्स हैं, हमारे वॉल्टियर्स, वो स्टार्ट कॉल करके बोलने लगे यहाँ पे काम नहीं है। अक्सर जितना भी गरीबों का तबका है वहाँ पे, अगर सवेरे से जाके कमाएगा तो शाम को वही पैसा ला के घर चलाता है, तो वो हालत में है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी का काम करने वाले हैं। यानी कि लॉकडाउन की वजह से, जी, लॉकडाउन की वजह से इन लोगों को बंद हो गई एक थी। गाड़ी ढकलने वाला भी नहीं था, कोई भाजी बेचने का उसका बिज़नेस भी नहीं था, या कोई वेजिटेबल्स का जो कारोबार करता है उसका बिज़नेस नहीं था। तो इनिशियली हमारी पूरी टीम जो वालिद साहब के नाम से हम लोग चला रहे हैं, अनवर शरीफ फाउंडेशन, और जो हमारा करॉल ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के नाम से जो करॉल फाउंडेशन है, तो पूरे हमारे जितने भी मेंबर्स हैं हम लोग मिल बैठे और हम लोगों ने फ़ैसला किया कि वाई डोंट वी गो विद रेशन किट्स। जी। तो इमीडिएटली हम लोग लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए, दाल, चावल, सूजी, शक्कर, नमक और मैदा और चाय, मिर्ची, जो भी एक जो भी महीने का राशन ज़रूरत है बन सकता है। ज़िंदगी। और 2-3-4 किस्म के दाल भी दिए थे हम लोग उसमें। तो ऐसे हम लोग पैकेज बनाए। तो और इमीडिएटली हम लोग लोगों को आइडेंटिफाई करने लगे, ये एरिया में कितना ज़रूरत है, वो एरिया में कितना ज़रूरत है। तो इमीडिएटली घर घर तक हम जाके पहुंचाने लगे ऐसे विकेट्स। तो तकरीबन हमारी जितनी कैपेसिटी थी हम लोगों ने किया है, वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 5000 फैमिलीज़ एंड वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलमोस्ट 5000 रेशन किट्स। जी सर, इसके बाद एक सिलसिला ये भी शुरू हुआ कि कोविड के टेस्ट कराने के लिए लोग काफ़ी टेंशन में रहते थे, क्योंकि एक वक्त था 5,500 रुपये, 5,000 रुपये उसकी कीमत थी टेस्ट की। जी। तो इन हालात में भी क्या आपकी खिदमत लोगों के लिए काम आई है? अभी मेडिकल लाइन जब ये में। मेडिकल फैसिलिटीज़ अगर आप देखते हैं तो बहुत सारा ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है बैंगलोर फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। तो इन लोगों ने, हम लोगों जब इन लोगों ने 2 एम्बुलेंस लॉन्च किया, तो इसमें हम लोगों ने इनको सपोर्ट किया है। और कई ऐसे गरीब लोग हु आर अनेबल टू पे द बिल्स, तो उनको भी बिल्स क्लियरिंग करने में या रेमडेसिविर प्रोवाइड करने में हम लोग मदद करते आ रहे हैं, और मदद होती आ रही है अभी भी। सर, एक अब यहाँ से हट करके हम डीजे हल्ली की तरफ एक रोशनी डालना चाहेंगे। डीजे हल्ली में जो हादसा पेश आया, हालांकि उसका कंडम आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, ये बात अलग है, लेकिन जो लोग मारे गए, उनकी फैमिलीज़ तो इस वक्त जो है मुस्तहिक है, ज़रूरतमंद है। इसमें आपने एक बड़ा रोल निभाया है, हमने ख़ुद भी देखा। जो इंतकाल कर गए वो गुनहगार थे, बेगुनाह थे, एक अलग मसला है, लेकिन उनके माँ बाप या उनकी फैमिली में बच्चे हों या अनमैरिड गर्ल्स हों, तो वो तो बेगुनाह हैं। तो इन लोगों की खिदमत के लिए आपने क्या क्या इक़दाम उठाए? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डीजे हल्ली का जो इंसिडेंट हुआ, वी स्ट्रांगली कंडेम दिस काइंड ऑफ एक्शन। एनी एक्शन ह्यूमन अगेंस्ट ह्यूमैनिटी नीड्स टू बी डिटेस्टेड, चाहे वो एक लॉ मेकर का, लेजिस्लेटर का घर जलाना हो, या कोई पुलिस स्टेशन का
जलाना हो, यू जस्ट कैन नॉट टेक लॉ इन टू ओन हैंड्स। जैसे जैसे ज़्यादा तहकीकात आगे आ रही है तो मालूम ये चल रहा है कि इसमें डीजे हल्दी की आवाम नहीं थी। जो भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसमें बाहर के लोग ना आके ये फितना फैला के किया है। तो इसमें क्या हुआ, 100% में मे बी 5% वर द ट्रबल मेकर्स, 95% ऑफ देम वर ओनली द मियर ऑन लुकर्स। तो सीसीटीवी कवरेज में आने की वजह से कई लोगों को उठाना शुरू कर दिया इसमें। जी। तो बहुत सारे लोग इनोसेंट है, अगर कोई क्राइम करेगा तो जाके घर में तो नहीं छुपेगा। तो ये लोगों को मेजॉरिटी ऑफ दिस पीपल दे हैव बीन पिक्ड अप फ्रॉम देयर हाउसेस। तो इन लोगों के साथ कई लॉयर्स की जो टीम है उनके साथ भी हम लोग वी आर वर्किंग टू गेट द इनोसेंट्स रिलीज्ड। हाई कोर्ट में भी डाल के हैं, लोअर कोर्ट्स में भी हमारा ऑलरेडी काम चल ले के है। और रही बात की जो 4 लड़के जो पुलिस की फायरिंग में मारे गए, तो एक उलमा की जमात से हमारी फर्स्ट उनके साथ मुलाकात हुई। तो उसमें मेजॉरिटी आई मीन 4 ऑफ दिस फैमिलीज ऑल्सो दे वर द बॉयज हु हैव डाइड, दे वर द सोल ब्रेड विनर्स। वो घर में कमा के लाते थे, अपार्ट फ्रॉम देम दे डिडंट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम। तो उसके बाद हमारे जनाब मौलाना तनवीर हाशमी जो जमात अहले सुन्नत कर्नाटक के जो सदर हैं, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनसे मैं एक्सप्लेन किया, देखो हज़रत मैं ऐसा गया था, ये माहौल है। तो उसमें एक फ़ैमिली में ऐसा है कि 2 फैमिलीज़ के वालिद नहीं हैं, वो बच्चे घर चला रहे हैं। और उनकी एक भाई की, एक लड़के की उसकी बहन है जो पेट से है, ये अगस्त एंड में उसका डिलीवरी था, उसके लिए पैसा नहीं है उन लोगों के पास। दूसरा क्या है, एक लड़का जो इंतकाल हुआ है उसके बड़े भाई को कैंसर है। तो ये सब जब मौलाना हज़रत तनवीर हाशमी साहब के सामने रखा तो हम लोग मशवरा किया, वाई डोंट वी गिव देम सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो जमात अहले सुन्नत कर्नाटक की तरफ से एवरी पर फैमिली वी हैव गिवन देम 50,000 रुपीज़। कर्नाटक का मुस्लिम मुत्तहिद महाज की तरफ से भी विज़िट किए थे हम लोग, और उनकी तरफ से भी इनको फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सटेंड करके आ रहे हैं। और उसके साथ एक तंजीम है सदा इत्तेहाद, जिसका भी मैं सेक्रेटरी हूँ। हमारी तंजीम की जानिब से भी हम लोग रेशन किट्स बना के तकरीबन 400 रेशन किट्स ऑलरेडी इन फैमिलीज़ को जाके उनके घर के डोर स्टेप तक जाके पहुँचा के हैं हम लोग। जी। अभी इस वक्त जो मामला कोर्ट में है उन पर UAPA लगाया गया है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? See, what I feel is the person who has committed the crime, who is guilty, the harshest punishment needs to be given so that it's a lesson for others. ऐसे अब देखा जाए तो ऐसे हो रहा है, किसी की आड़ में किसी और का नुकसान हो रहा है यहाँ पे। So of course you go ahead with UAPA Act, you go ahead with Gunda Act, you go ahead with Prevention of Terrorism Act. We have no issues with it as long as the innocents are not punished. At the same time, I also appeal through your media. See what the people outside DJ Halli police station have done, that was a reaction. And I feel as long as there will be an action of such incidents or postings, there will reactions will continue. तो मेन क्या है, रूट कॉज जो है, ये जो एक्शन है, जो हेट मॉन्गर्स हैं, जो ऑनलाइन करते हैं या सोशल मीडिया की तरह करते हैं, इनको रोकना चाहिए। पहले से ही ऐसे करके इन लोगों को कोई हार्श पनिशमेंट देते, जो पहले वैसे इंसिडेंट्स होके हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी किया है या कुरान में कोई गुस्ताखी किया है, पहले से अगर इन लोगों को सही सबक दिया जाता तो प्रॉब्ली पीपल वुड हैव लर्नड फ्रॉम दैट एंड दे वुड नॉट हैव रिपीटेड सच मिस्टेक्स अगेन। आपके ज़रिए से मैं इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को अपील करना चाहता हूँ कि आप ऐसे गाइडलाइंस लेकर आएँ तो कि ये ऑनलाइन जो भी कंटेंट आ रहा है इसको आप फ़िल्टर करें। जो भी गवर्नमेंट से जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इनके साथ एक स्ट्रॉन्ग टाई अप रहे सो दैट सच काइंड ऑफ कंटेंट इज़ टोटली अवॉइडेड। अगर कोई जानबूझ के भी करे, सच कंटेंट शुड बी रिमूव्ड इमीडिएटली। थैंक यू सर। तो बहुत अच्छे इन्होंने बात एक जो सामने आई है कि जो कंटेंट कौम में, लोगों में इख्तलाफ पैदा करता है, जो अमन को बर्बाद करता है, ऐसा कंटेंट अपलोड ही नहीं होना चाहिए। एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए। हालांकि ये पॉसिबल है, आप भी जो है सोशल मीडिया यूज़र हैं, जो व्यूवर्स हैं, आप भी कोई चीज़ अगर अपलोड करते हैं तो समटाइम आपको एरर आता है, कॉपीराइट्स क्लेम आता है इस तरीके से, या फिर अडल्ट्स है, ये तमाम चीज़ें सवाल जब आते हैं, क्योंकि वो वीडियो ऑब्ज़र्व होता है उसके बाद अपलोड होता है। पोस्ट हो, वीडियो हो, कोई भी, तो पहले ऑब्ज़र्व हो, अगर इसमें कुछ इस तरह का डिस्टर्बेंस नज़र आ रहा है तो वहीं पर उसको डिलीट कर दिया जाए, तो इस तरह के हंगामा नहीं होंगे आगे से। तो बने रहिए आपकी आवाज़ के साथ ताकि ताज़ा तरीन जानकारियाँ हम आपके सामने रखते रहें। अस्सलाम वालेकुम।